शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग को न होने देने वाले जो बाधक तत्व हैं उनकी चर्चा हमने समाधिपाद के 30वें सूत्र में की है। 9 प्रकार के विघ्न बाधक तत्वों को महर्षि पतंजलि ने प्रस्तुत किया। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। इन 9 प्रकार के विघ्नों के कारण से योगाभ्यासी योग को समुचित रूप से नहीं कर पाता है। जिस पथ पर अग्रसर होता है उस पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण विघ्न हैं जिनको जानना और जान करके उनको होने नहीं देना, अपने जीवन में उन बाधकों को आने नहीं देना। यदि किसी कारण से वो विघ्न आ जाते हैं, तत्काल उन विघ्नों को रोकना और उनको रोक करके अपने पथ पर अग्रसर होते जाना। महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्र में यानी 31वें सूत्र में कुछ उपविघ्नों की चर्चा की है। यानी इन विघ्नों के साथी, इनके साथ में रहने वाले कुछ विघ्नों की चर्चा की है। उपविघ्न यानी छोटे विघ्न हैं और उन विघ्नों के साथ साथ रहते हैं। यानी व्याधि हो जाए तो वो विघ्न उपविघ्न उसके साथ जुड़ जाएगा। स्त्यान यदि है तो वो उपविघ्न उसके साथ जुड़ जाएगा। संशय है तो उपविघ्न उसके साथ जुड़ जाएगा। प्रमाद है तो उपविघ्न उसके साथ जुड़ जाएगा। आलस्य है तो उपविघ्न उसके साथ जुड़ जाएगा। अविरति है तो भी उपविघ्न उसके साथ जुड़ जाएगा। भ्रांति दर्शन, भ्रांति है तो उपविघ्न अपने आप आ जाएगा उसके साथ में। अलब्ध भूमिकत्व है तो भी उपविघ्न, अनवस्थितत्व है तो भी उपविघ्न। यानी 9 विघ्नों के साथ में उपविघ्न जुड़े रहेंगे। इन विघ्नों को हटाएंगे तो उपविघ्न भी अपने आप हट जाएंगे। इसलिए वो उनके साथी हैं, जो 31वें सूत्र में महर्षि पतंजलि स्पष्ट करना चाहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। महर्षि कहते हैं, दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। विक्षेप सह भुवः, मन को विचलित करने वाले जो विक्षेपक हैं, जो 9 प्रकार के विघ्न हैं जो 30वें सूत्र में बताए हैं, विक्षेप सह भुवा, उन विक्षेपों के साथ साथ रहने वाले हैं, ये उपविघ्न हैं। कौन से? दुख, पहला है दुख। दौर्मनस्य, ये दूसरा है। अंगमेजयत्व, ये तीसरा है। और श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास की कमी, न्यूनता, ये 4 उपविघ्न कहलाते हैं और इन विघ्नों के साथ में रहते हैं।
यदि विघ्नों को हटा दें तो ये उपविघ्न भी अपने आप हट जाएंगे। इन उपविघ्नों में जो पहला उपविघ्न है वो है दुख। दुख को सुनते ही व्यक्ति दुखी हो जाता है। दुख आदमी को इतना आतंकित कर दिया है, दुख से आदमी बहुत अधिक भयभीत हुआ है। जब से यह सृष्टि बनी है, जब से यह सृष्टि बनी है, इस सृष्टि में जब से मनुष्य आया है, जब मनुष्य का प्रादुर्भाव इस सृष्टि में हुआ है, तब से दुख मनुष्य के साथ जुड़ गया है। मनुष्य प्रादुर्भूत होते ही उसके साथ दुख जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य प्रादुर्भूत तो हुआ है, मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ यानी मनुष्य का जन्म हुआ, पर दुख उसके साथ नहीं जुड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता। जन्मते ही दुख मनुष्य के साथ जुड़ जाता है। मनुष्य क्या, प्राणी मात्र के साथ जुड़ जाता है। परंतु हमारा प्रसंग मनुष्य का है। हम मनुष्यों के लिए कुछ विचार कर रहे हैं, मनुष्य की उन्नति के लिए सोच रहे हैं। मनुष्य को दुखों से अलग होने की बात चल रही है। मनुष्य को दुखों से अलग कैसे किया जाए, इसलिए प्रसंग मनुष्यों का है। जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेते ही उस व्यक्ति के साथ में दुख जुड़ जाता है। दुख मनुष्य के साथ ऐसा जुड़ जाता है, उसको दूर करना दुष्कर होता जा रहा है। मनुष्य इस दुख से इतना आतंकित है, इतना आतंकित है, प्रातःकाल आंख खोलते ही उस दुख को दूर करने के लिए उद्यम प्रारंभ कर देता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए। दुख ने मनुष्य को इतना आतंकित किया है, इतना आतंकित किया है, जैसे ही प्रातःकाल मनुष्य आंख खोलता है, तब से लेकर जब तक आंखें बंद नहीं करता, तब तक उस दुख को दूर करने के लिए उद्यत होता है, प्रयत्नशील होता है, प्रयत्न करता ही जाता है। आंख खोलते ही व्यक्ति दुख को दूर करने के लिए उद्यम प्रारंभ कर देता है। और जैसे जैसे व्यक्ति दुख को दूर करता जाता है, वैसे वैसे दूसरा दुख अपना पांव फसारता है, अपना पांव फैलाता है। जैसे ही एक दुख को आदमी ने दूर किया तो दूसरा दुख आ घेरता है उस व्यक्ति को। दूसरे दुख को उसने हटा दिया है तो तीसरा दुख आ घेरता है उस व्यक्ति को। ऐसे ही दुख पे दुख, दुख पे दुख मनुष्य के जीवन में आ ही रहे हैं और निरंतर ये दुख आ रहे हैं। आदमी इतना भयभीत हुआ है इन दुखों से, इन दुखों को दूर करने की निरंतर चेष्टा करता जा रहा है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने दुख का अनुभव नहीं किया हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इस दुख का अनुभव नहीं किया हो। कोई ऐसी वस्तु नहीं है उस वस्तु में दुख ना हो। ईश्वर को छोड़ दीजिएगा, ईश्वर में तो दुख नहीं है। ईश्वर को हटा करके देखेंगे तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहां पर दुख ना हो। इस दुख ने प्रत्येक वस्तु में अपना स्थान बना लिया। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहां दुख ना हो। इस दुख ने प्रत्येक वस्तु में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है।
ऐसा व्यापक हो गया है ये दुख, प्रत्येक वस्तु में अपना स्थान बनाया हुआ है। कोई ऐसी वस्तु चीज नहीं है जहां पर दुख विद्यमान ना हो, सर्वत्र फैल करके विद्यमान है। और इस दुख के कारण मनुष्य अशांत है, अतृप्त है, असंतुष्ट है, अप्रसन्न है, परतंत्र है। इस दुख ने मनुष्य को परतंत्र बना दिया, असंतुष्ट बना दिया। और यह जो दुख है, ये दुख मनुष्य को ऐसा पीड़ित करता जा रहा है, इस दुख को दूर करने की चेष्टा निरंतर मनुष्य करता जा रहा है। जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है तो दुख जुड़ जाता है, और जैसे ही वो मनुष्य होश में आ जाता है, तब से लेकर के आज तक उस दुख को दूर करता हुआ ही आ रहा है। और जैसे ही एक दुख को दूर कर देता है तो दूसरा दुख आ घिरता है। जैसे ही वो एक दुख को दूर करता है, सांस लेने लगता है, तो दूसरा दुख आ जाता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर उस दूसरे दुख को दूर करने की चेष्टा करता जाता है। जैसे ही दूसरा दुख दूर हो जाए तो तीसरा दुख आ ही जाता है। दुख के बाद दुख, दुख के बाद दुख, निरंतर दुख आ ही रहे हैं। अब इन दुखों को दूर करने के लिए उस व्यक्ति का जीवन चल रहा है। इसलिए मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य बन गया है, उसका एक ही प्रयोजन है, एक ही लक्ष्य है। जिस किसी भी रीति से एन केन प्रकारेण जैसा भी करूं, पर इन दुखों को मैं दूर करूं। इन दुखों को दूर करने के लिए ही निरंतर उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करता जा रहा है व्यक्ति। बस उसका एकमात्र लक्ष्य बना हुआ है, इस दुख को दूर करना है। किसी भी प्रकार का दुख मेरे को ना मिले। इन सारे दुखों को दूर करने के लिए ही उसका उद्यम निरंतर चल रहा है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने दुख का अनुभव नहीं किया हो। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने दुख का साक्षात्कार नहीं किया हो, दुख का प्रत्यक्ष नहीं किया हो, दुख की अनुभूति नहीं किया हो। दुख का एहसास मनुष्य को ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य को दुख का एहसास है, अनुभव है, उसने दुख को साक्षात किया है। हां, कोई कोमा में पड़ गया हो, बेहोशी में रहता हो, उसे दुख नहीं हो रहा है, लेकिन बेहोशी से पहले, कोमा से जब पहले व्यक्ति ठीक ठाक था, हम लोगों के समान था, उस समय उसने दुख का अनुभव किया। आज कोमा में है, आज बेहोश है, पर उससे पहले तो दुख का उसने भी अनुभव किया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दुख के बारे में बोध ना हो, जानकारी ना हो। सभी ने दुख का अनुभव किया। सभी के साथ दुख जुड़ा हुआ है। हां, किसी के साथ कम दुख हो सकता है, किसी के साथ अधिक दुख हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ दुख जुड़ा हुआ ही ना हो और उसने दुख का अनुभव ही ना किया हो। ऐसा कोई मनुष्य हो नहीं सकता। शरीर में आया है, शरीर धारण किया है, जिसने जन्म लिया है उसको दुख हुआ है, दुख होगा। वो दुख से बच नहीं सकता। फिर भी कोई ये पूछे दुख किसे कहते हैं, दुख क्या होता है, दुख को कैसे समझें, दुख की क्या परिभाषा है। यद्यपि दुख को सभी लोग अनुभव करते हैं, फिर भी अगर कोई पूछे कि दुख किसे कहते हैं, दुख की क्या परिभाषा है, दुख को कैसे बताया जा सकता है, इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने सुंदर शब्दों में सरल परिभाषा दी। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, येन अभिहताः
प्राणिनः तद उपघाताय प्रयतन्ते तद दुःखम। बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास किया। महर्षि वेदव्यास कहते हैं येन अभिहताः प्राणिनः तद उपघाताय प्रयतन्ते तद दुःखम। दुःखमिति किम, दुख किसे कहते हैं? महर्षि कहते हैं येन अभिहताः प्राणिनः। प्राणिनः मनुष्य, क्योंकि हमारा प्रसंग मनुष्य का है। प्राणिनः जो मनुष्य, येन अभिहताः जिससे पीड़ित होकर, जिससे पीड़ित होकर, तद उपघाताय उस पीड़ा को नष्ट करने के लिए, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य परेशान होकर तद उपघाताय उसके नाश के लिए प्रयतन्ते यत्न करते हैं, उद्यम करते हैं, तद दुःखम उसको दुख कहते हैं। जिससे आतंकित होकर के, जिससे पीड़ित होकर के, जिससे परेशान होकर के, जिससे क्लेशित होकर के उसको नाश करना चाहता है, जिससे क्लेशित हो रहा है, जिससे पीड़ित हो रहा है, तद उपघाताय उसको नष्ट करने के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए जब मनुष्य यत्न करता है, प्रयत्न करता है, जिसका नाश करना चाहता है, जो नाश होने वाला है, जिसको नाश करना चाहता है, तद दुःखम उसी को दुख कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा में महर्षि वेदव्यास ने दुख को स्पष्ट किया है। ये न अभिहताः प्राणिनः, जिससे पीड़ित होकर प्राणी, जिससे आतंकित होकर प्राणी, जिससे क्लेशित होकर के प्राणी, जिससे परेशान होकर के प्राणी, तद उपघाताय उसके नाश के लिए, उसके समाप्ति के लिए, उसको नष्ट करने के लिए प्रयतन्ते यत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उद्यम करते हैं, तद दुःखम उसी को दुख कहते हैं। यह है दुख। दुख सुनते ही व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। दुख एक ऐसा भयावह है, व्यक्ति परेशान होता है, उससे बेचैन हो जाता है। ऐसे दुख को दूर किए बिना व्यक्ति शांत कैसे हो सकता है, तृप्त कैसे हो सकता है, संतुष्ट कैसे हो सकता है, भय रहित कैसे हो सकता है, अपने आप को स्वतंत्र कैसे अनुभव कर पाएगा? जब तक दुख है तब तक व्यक्ति शांत नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं हो सकता, तृप्त नहीं हो सकता और अपने आप को स्वतंत्र एहसास कभी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में इस दुख को जानना और इस दुख को दूर करना हम सब मनुष्यों का कर्तव्य है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि